डोंट से कि बच्चों को स्क्रीन से दूर रखो, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। और आजकल तो पेरेंट्स बहुत अवेयर हैं, मैं देखती हूँ मेरे आसपास के भी जो पेरेंट्स हैं, दे ट्राई कि उनके बच्चे जितना हो सके स्क्रीन से दूर रहें, तो उनको बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ खेलने के लिए इधर उधर इन्वॉल्व करते हैं। बट अगर हम स्क्रीन टाइम की बात करें तो एक बच्चे के लिए, लेट्स से समबडी जो 5 साल से भी छोटा किड है, उसके लिए कितना स्क्रीन टाइम अलाउड है? बच्चों की आंख और एडल्ट्स की आंख में एक मेजर डिफरेंस है। एडल्ट्स की आंख ग्रो नहीं हो रही है एंड बच्चों की आइज आर ग्रोइंग आइज एंड देयर ग्रोथ इज significantly high during first 5 to 7 years of age. So that is the most important period, उसको हम critical period बोलते हैं, during which जो भी बच्चे आइज जिस तरह यूज़ कर रहे हैं, आगे जाके उनकी आइज में पावर आएगा या नहीं आएगा वो उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। स्कूल्स वगैरह में भी काफ़ी डिजिटल स्क्रीन्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं, काफ़ी पढ़ाई भी स्क्रीन्स पे आई है। डेफिनेटली इट इज़ अफेक्टिंग द आइज इन मैनी वेज। एक तो जैसे हमने बताया ड्राई आइज और स्ट्रेन का प्रॉब्लम तो होता ही है, हेडेक का प्रॉब्लम होता है, एंड वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट इज ऑन द ग्लास पावर। सो बेसिकली जब भी स्क्रीन यूसेज या कोई भी नियर एक्टिविटी ज़्यादा होती है बच्चों की, तो डायरेक्टली वो माइनस पावर, जिसको हम मायोपिया भी बोलते हैं, माइनस पावर डेवलप करने में, या तो फिर अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी माइनस पावर है तो उसको बढ़ाने में काफ़ी बड़ा हाथ रखता है स्क्रीन यूसेज। तो कितना स्क्रीन टाइम आप अलाउ करते हो? एनी किड बिलो 8 years of age, there should be zero screen usage, ideally zero screen usage, and beyond 8 probably, because of studies nowadays, a lot of studies on in probably half hour to 45 minutes a day should be the maximum. Half an hour to 45 minutes. Yeah, that should be the maximum. Below 8 years, I would say zero screen. Zero. So any amount of screen time is bad. So basically आजकल क्या होता है, काफ़ी पेरेंट्स खुद इतने मोबाइल पे और सब पे होते हैं, तो किड्स लर्न फ्रॉम देम एंड देन दे आल्सो स्टार्ट। कभी कभी कोई बच्चों को खाने पीने के लिए या कुछ काम में इन्वॉल्व करने के लिए भी स्क्रीन दे दी जाती है, विच इज़ अ वेरी रॉन्ग प्रैक्टिस, क्योंकि उससे क्या होता है, हैबिट डेवलप होती है और फिर उसके बाद बच्चे विदाउट स्क्रीन खाना पीना भी नहीं करते हैं। सो एंड दैट इज़ हार्मफुल। अगर आज की डेट में आपका बच्चा 8 साल का होता या 8 साल से छोटा होता, तो आप स्क्रीन टाइम कैसे प्रिवेंट करते हैं उनका? आजकल हम जितने भी हमारे घर में कोई भी जगह हम देख लें, कहीं ना कहीं कोई ना कोई फॉर्म में स्क्रीन अवेलेबल है। हाथों में देखें तो मोबाइल है, टैबलेट्स है, लैपटॉप्स है, टीवी है। सो आई वुड से इफ इट इज़ प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल टू कीप देम अवे 100% फ्रॉम स्क्रीन, बिगर स्क्रीन्स आर बेटर। सो जैसे अगर आज बच्चों को कुछ स्क्रीन पे दिखाना है जो कंपल्शन है, तो एटलीस्ट उनको टीवी पे दिखाइए, विच इज़ एट फार डिस्टेंस। सो बड़ी स्क्रीन होती है और वो हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि अगर मोबाइल हमने बच्चों के हाथ में दे दिया तो कंट्रोल इज ऑल्सो विद देम। सो द थिंग्स, द स्क्रीन जहाँ पे हम कंट्रोल कर सकते हैं उनका टाइम, दैट इज अ बेटर वे ऑफ डूइंग। वेरी स्मार्ट स्ट्रैटेजी। मैं तो बोलूँगा कि आउटडोर एक्टिविटीज़ उनको ज़्यादा सिखाइए और आप खुद उसका एग्जाम्पल बनिए। यदि स्विमिंग पूल में पहले आपको उतरना है सनलाइट के अंदर, और जो भी गेम्स आप खेलना चाहते हैं उनको हर साल में एक नया गेम सिखाइए। जितना आप आउटडोर एक्टिविटी करोगे उतना बच्चों का और अडल्ट का दोनों का ही विटामिन डी बढ़ेगा, और उतना ड्राइनेस का प्रॉब्लम, नंबर चश्मे का नंबर बढ़ने का प्रॉब्लम धीमे धीमे कम होगा। देयर इज नो अल्टरनेटिव। और जितने वो फ्रेंड्स को मिलेंगे, जितने फ्रेंड्स का आउटडोर खेलेंगे, उतने वो ज़्यादा खुश रहेंगे। और बच्चे तो अपने पेरेंट्स को देखकर ही सीखते हैं। सो आई थिंक दैट इज़ रॉन्ग टू से कि हमारा बच्चा स्क्रीन नहीं यूज़ करे, बट हम पूरा दिन स्क्रीन पे हैं। हम जब स्कूल में थे तभी एक डिवीजन में अगर 40-50 चिल्ड्रन है, उसमें 4 या 5 को चश्मा होता था, 10% को चश्मा होता। अभी वो नंबर ग्रेजुअली एवरी ईयर इंक्रीज हो रहा है। उसका मेन रीज़न इज़ द स्क्रीन। ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनका इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं बिकॉज ऑफ ये सब जो मोबाइल पे और ये सब जो गेमिंग्स होते हैं, उसके वजह से इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़। आउटडोर एक्टिविटीज़ पहले बहुत ज़्यादा होती थी। सनलाइट एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आई बॉल की ग्रोथ भी कंट्रोल रहे, और कंट्रोल रहता है तो फिर उनको माइनस पावर या जो हम मायोपिया बोलते हैं उस बढ़ने का रिस्क भी कम हो जाता है। तो इट इज़ अ साइंटिफिकली प्रूवन दैट जिन बच्चों का आउटडोर एक्टिविटीज़ ज़्यादा है उनमें माइनस पावर डेवलप कम होता है, और जिनका इंडोर एक्टिविटी ज़्यादा है इन एनी फॉर्म, स्क्रीन हो या कोई बच्चे जो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं पर काफ़ी देर तक सिर्फ पढ़ाई करते हैं, आउटडोर एक्टिविटीज़ बहुत कम है, तो उनको भी माइनस पावर ज़्यादा आता है। सो इन दिस एज ग्रुप
इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक बैलेंस रहे इंडोर एंड आउटडोर का। जिन लोगों बॉर्न बेबीज़ की बात करना चाहती हूँ, मैंने सुना है कि जब एक बेबी बॉर्न होता है, न्यू बॉर्न बेबी, उनकी आईसाइट नहीं होती, उनकी विजन, दे कांट सी, इज दैट ट्रू? आई वुड नॉट से कि दे आर ब्लाइंड और दे कैन नॉट सी, दे सी बट देयर विजन अप टू 3 months, 3 महीने की उम्र तक काफ़ी ब्लर रहता है। अच्छा, काफ़ी blurry ब्लर vision रहता है। सो होता है, okay. उनको शेप्स पता चलते हैं, कलर रफली पता चलते हैं, ओके, बट दे डोंट अंडरस्टैंड द फाइनर डिटेल्स। तो फाइनर डिटेल्स उनको 3 to 6 months के बीच डेवलप होती है। ओके, तो जनरली 3 months की एज के बाद क्या होता है, दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग देयर मदर। सो मदर का फेस उनको 3 months के एज के बाद पता चलता है। उसके पहले तक वो मदर के टच से या उनके वॉइस से उनको पहचानते हैं। अब ये जो डेवलप होता है विजन 3 months के बाद, वो थोड़ा वेरिएबल हो सकता है। किसी में एग्जैक्टली 3 months पे हो, किसी में 4-5 months पे हो, किसी में 6 months पे हो। तो जनरली अगर ये 6 months तक ये फेस आइडेंटिफाई करना अगर स्टार्ट नहीं होता है, तो दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वरीसम साइन कि आपको अभी डॉक्टर को जाके चेकअप करवाना है। और ये 3 months के बाद ही पता चलता है अगर कोई विजन में प्रॉब्लम आ रही है तो पहले से? बिकॉज अभी तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से सब कुछ पहले से ही आइडेंटिफाई हो जाता है। टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। मदर्स कैन सी, उनके जनरली अगर कोई लाइट स्विच ऑफ है और स्विच ऑन होती है तो इमीडिएटली दे विल स्टार्ट सीइंग टुवर्ड्स दैट लाइट। वो एक सिम्टम है। अगर समझो वैसा नहीं हो रहा है, या फिर कोई आप टॉर्च लाइट या उससे आप अगर फोकस कर रहे हो और वो उस तरफ नहीं देख रहे, राइट। समटाइम्स कुछ बच्चों का आंखें वाइब्रेटरी रहती है, मूविंग रहती है, ऐसे काफ़ी वाइब्रेट होती है बर्थ के बाद। अगर ऐसा कुछ है, सो दैट्स अ वरीसम साइन। तो उस केस में आपको वेट नहीं करना है, आपको तुरंत दिखाना है। और मेरे पास काफ़ी पेरेंट्स आते हैं जो उनके बच्चों की नज़र कम होने की वजह से 7, 8, 9, 10 months की एज में आते हैं। वो बोलते हैं कि बच्चा अभी देख नहीं पा रहा है, और जब भी हम उनके आंखों में चेकअप करते हैं तो पता चलता है उनके आंखों में कभी कभी कैटरैक्ट्स भी होते हैं, कभी कभी पर्दे का, रेटिना का कोई प्रॉब्लम होता है। तो जब भी हम देखते हैं उनको, फिर पेरेंट्स को समझाते हैं और दिखाते भी है कि देखिए ये प्रॉब्लम आपके बच्चे में है, कैटरैक्ट है। तो वो बोलते नहीं, ये चीज़ तो मैंने काफ़ी पहले से देखी है, मैंने 2 महीने का था तब से मुझे आंखों में कुछ वाइट दिख रहा था, पर हमने सोचा कुछ कचरा गया होगा या कुछ गया होगा। पर अगर आंखों के सेंटर, आंखों की पुतली के वहाँ पे अगर कुछ वाइट कलर का दाग दिख रहा है या ऐसा कुछ एबनॉर्मल दिख रहा है, तो तुरंत ही चेकअप के लिए जाना है, रादर देन वेटिंग कि हम 3 months के 6 months की एज तक ये नॉर्मल है। नहीं, उस केस में तो आपको इमीडिएटली चेकअप के लिए जाना है। और ये सब चीज़ें फिक्स की जा सकती हैं अगर इमीडिएटली? यस, अगर टाइम टू टाइम अगर डिटेक्ट किया गया और उसको टाइम पे ट्रीटमेंट किया गया तो फिक्स भी किया जा सकता है, एंड एज नॉर्मल पेशेंट विजन भी गेन किया जा सकता है। जितना डिले करते हैं इसका ट्रीटमेंट, उतना ही विजन पोटेंशियल फिर धीरे धीरे कम होता है। और बच्चों में स्क्विंट का भी प्रॉब्लम होता है। न्यू बॉर्न बेबीज, दे हैव स्क्विंटेड आईज, is that normal? So because न्यूबॉर्न बेबीज लर्न कर रहे हैं फोकस कैसे करना, तो इनिशियल 6 months तक अगर उनका आइज ओकेजनली स्क्विंट हो रहा है, सो दैट्स नॉर्मल, बिकॉज वो लोग सीख रहे हैं कैसे फोकस करना। बट अगर कांस्टेंट स्क्विंट है तो फिर आपको डॉक्टर को चेकअप करवाना चाहिए। Constant squint is not a normal sign. Constant squint is a potentially harmful thing. It can be because of many reasons. और इस स्क्विंट की वजह से भी और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया लेजी आई का एक रिस्क होता है। तो ये अगर चीज़ डिटेक्ट जल्दी किया गया और उसके लिए जो भी ट्रीटमेंट्स होती है वो अगर स्टार्ट कर दी गई, कुछ स्क्विंट चश्मा पावर के वजह से भी होता है, तो अगर वो डिटेक्ट हुआ तो दे सकते हैं। जो ओकेजनल स्क्विंट का आपने बताया, किस एज में जाके या कितने मंथ्स के बाद वी एक्सपेक्ट कि वो फिक्स नेचुरली हो जाना चाहिए? जनरली 8 to 9 months की एज है जहाँ पे स्क्विंटिंग बंद हो जाना चाहिए। अगर ओकेजनल स्क्विंट उसके बाद में भी परसिस्ट कर रहा है तो मैंने बताया वैसे आपको चेकअप के लिए जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर आपको इस क्लिप से फायदा हुआ तो सोचिए पूरे एपिसोड में कितना फायदा होगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।